अहमद और विक्रम बचपन के दोस्त थे। विक्रम की शादी को 3 साल हो चुके थे और 2 साल का बेटा था, जबकि अहमद की शादी अभी पिछले साल नवंबर में ही हुई थी। उसकी पत्नी शबाना 6 महीने की गर्भवती थी। अहमद और विक्रम एक साथ ही एक स्कूल में पढ़े और कॉलेज भी एक साथ ही किया, इसलिए दोनों की मित्रता उनके परिवारों के बीच भी दिखाई देती थी। एक दूसरे के घर आना जाना, खूब मेल मिलाप उनकी दोस्ती में झलकता था। नमस्ते चाची जान, कैसे हो? ये लो, माँ ने आम का अचार डाला था, आपके लिए भेजा है। अच्छा, बहुत मन था तुम्हारी माँ के हाथ का आम का अचार खाने का। मैंने मीठे पान तैयार किए हैं, उन्हें पसंद है ना? लेते जाना। और ये चॉकलेट बहू के घर से उसकी बहन लाई थी, ये गुड्डू के लिए लेते जाना। ठीक है चाची जान, मैं लेता आऊंगा। अच्छा, इस बार 15 अगस्त पर क्या तैयारी है? मेरे घर आओगे या हम सब यहाँ आ जाएं? अरे इस बार तुम सब आना, क्योंकि तुम तो जानते ही हो शबाना को ज्यादा चलना फिरना डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो घर पर वो अकेली रहेगी। अगर हम आए तो इस बार हम ही तैयारी कर लेंगे, क्यों अम्मी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम चिंता मत करो, खाने पीने की तैयारी सब हो जाएगी। बाकी तुम दोनों मिलकर देख लो जो भी करना है। वैसे तो शबाना का भी इस साल यहाँ पहला 15 अगस्त का त्योहार है, वो भी इस त्योहार की धूम देख लेगी। उसे भी तो पता चले कि हम इस त्योहार में कितना जश्न मनाते हैं। ठीक है चाची जान, मैं माँ और प्रीति को यहीं ले आऊंगा। बाकी मैं माँ से आपकी फोन पर बात करवा दूंगा, कैसे कैसे क्या बनाना है। थोड़ा माँ और प्रीति मिलकर बना लेंगे, क्योंकि यहाँ तो शबाना भाभी अकेली हैं, इतना कर नहीं पाएंगी, तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, पतंगे फिर आज ही खरीद लाते हैं। 8-10 दिन रह गए हैं, पता चले बाद में मिल ही नहीं पाएंगी जैसी हमें चाहिए। अहमद विक्रम के साथ पतंगे खरीदने के लिए चला जाता है। तभी शबाना अपनी सास के पास आती है। अम्मी, आपने इतनी सारी चॉकलेट विक्रम भैया को दे दी। आपको पता है कितनी महंगी बाहर की चॉकलेट है? विदेश से लाई है मेरी बहन, और आपने उन्हें उठाकर दे दी। और ये मैं क्या सुन रही हूँ? 15 अगस्त का त्योहार? हमारे यहाँ तो ये त्योहार कोई भी नहीं मनाता। इतनी भीड़ भाड़ करने की क्या जरूरत है अम्मी? आपको पता है मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है। फालतू का ये त्योहार मनाने की फिर क्या ही जरूरत है? इतने सारे मेहमान आएंगे, खाना पीना, आपको पता भी है। पहले ही हमारे यहाँ कोई नौकर चाकर तो है नहीं जो कोई काम समेट लेगा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। शबाना मुंह बनाती हुई कमरे में चली गई। उस समय अहमद की माँ को बुरा तो लगा, पर शबाना जिस हालत में थी उसे देखकर अहमद की माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। 15 अगस्त के त्योहार की सारी तैयारियां चल रही थी। विक्रम और अहमद दोनों मिलकर छोटे बड़े हर तरह के तिरंगे सजावट के लिए ले आए थे। प्रीति बहू, मैं सोच रही थी शबाना की हालत तो है नहीं कि वो ज्यादा काम कर पाए। क्यों ना हम दिन भर के खाने के लिए मठरी, लड्डू, मटर, कचौड़ी, दाल कचौड़ी पहले ही बना ले। अब बाकी उस दिन के लिए छोले भटूरे और दही भल्ले वगैरह भी बना लेंगे। मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर ज्यादा बोझ न डाला जाए, सब कुछ हम ही तैयार कर ले। क्यों बहू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी माँ जी, ठीक है, मैं आपके साथ सारी तैयारी करवा लूँ। विक्रम, उसकी माँ और पत्नी 15 अगस्त के त्योहार की सारी तैयारियां करने में लगे हुए थे। 2 दिन बाद 15 अगस्त था। अहमद भी विक्रम के साथ त्योहार की तैयारियों के लिए बातचीत करके घर लौटा। सबने खाना खाया। तकरीबन रात के 12:30 बजे से अचानक शबाना की तबीयत खराब होने लगी। उसके पेट में दर्द था। शबाना की सास और पति घबरा गए, क्योंकि अभी तो 7वां महीना लगा ही नहीं था। अम्मी, डॉक्टर तो शहर से बाहर गई हुई है, अब क्या करें? दूसरी कोई डॉक्टर पता नहीं इस समय मिलेगी या नहीं। एक काम करता हूँ, विक्रम को फोन करता हूँ। हाँ बेटा, विक्रम और प्रीति बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, वो जरूर कोई न कोई सुझाव तुझे देंगे। अम्मी, अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है पेट में, सहन नहीं हो रहा। मैं विक्रम को फोन मिला रहा हूँ। अहमद विक्रम को फोन मिलाता है। विक्रम प्रीति से इस बारे में बात करता है। प्रीति का बेटा गुड्डू जिस हॉस्पिटल में हुआ था, प्रीति वहाँ की लेडी डॉक्टर को अच्छे से जानती थी, वो सारी बात कर लेती है। विक्रम प्रीति के साथ गाड़ी लेकर अहमद के घर पहुँचता है और वो सब शबाना को लेकर लेडी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर शीतल, शबाना मेरी छोटी बहन की तरह है, प्लीज इसे देखिए, ये बहुत घबराई हुई है। चिंता मत करो प्रीति, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, टेंशन की कोई बात नहीं है। शबाना को गैस का दर्द है, कोई घबराने की बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल सेफ है। शबाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने नाश्ते, लंच और डिनर में बहुत ज्यादा गैप कर लिया हो और जितनी खुराक खानी है उससे कम खाई हो? कितनी बार बोलती हूँ डॉक्टर साहिबा की भूखी मत रहा कर, कुछ खा लिया कर, पर यह है कि मेरी मानती ही नहीं है। सॉरी डॉक्टर, बस मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी, अब मैं समय पर खाना खाया करूंगी। शबाना, अगर तुम्हारा कुछ भी खाने का मन करे ना तो तुम मुझे फोन कर लिया करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की कोई ना कोई चीज बनाकर जरूर भेज दिया करूंगी, पर भूखी मत रहा करो। प्रीति, उसकी सास और विक्रम का स्वभाव देखकर शबाना सचमुच बहुत शर्मिंदा थी। आज अहमद के दोस्त विक्रम के परिवार वालों के कारण ही शबाना सही समय पर एक लेडी डॉक्टर से चेकअप करवा पाई।
क्योंकि दोस्त वही है जो दुख तकलीफ में काम आए। और विक्रम और अहमद ऐसे ही दोस्त हैं जो सुख के साथ साथ दुख को भी आपस में बांट लेते हैं, जिससे दुख का एहसास कम हो जाता है। कुछ देर बाद शबाना घर पहुंच जाती है। अगले दिन उसकी तबीयत में सुधार था। 15 अगस्त का दिन आ जाता है, पर ये क्या, त्योहार की तैयारियों में सबसे ज्यादा योगदान शबाना ही दे रही थी। सब लोग मिलकर खाते पीते हैं और पतंग उड़ाते हैं। शबाना भी विक्रम के परिवार के साथ घुल मिल जाती है। अपनी बहू को सबके साथ हंसते खेलते देख अहमद की माँ बहुत खुश थी। सब मिलकर धूमधाम से 15 अगस्त का त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे के साथ आजादी के दिवस की खुशियां बांटते हैं। दीपक एक अनाथ लड़का था। एक बड़े स्कूल में सफाई का काम करने वाले दीनू को वो एक कचरे के ढेर के पास लावारिस हालत में मिला था। दीनू ने शादी नहीं की थी। उसने ही दीपक को पाल पोस कर बड़ा किया। दीनू ने स्कूल के प्रिंसिपल से सिफारिश करके दीपक को क्लास में सीट दिलवा दी ताकि दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। दीपक अब 9वीं कक्षा में आ गया था और उसके एग्जाम आने वाले थे। दीपक पढ़ने में अच्छा था। उसे अच्छे नंबर लाकर पास होना था। इसलिए दीनू के सो जाने के बाद दीपक रात में स्ट्रीट लैंप से आने वाली रोशनी में पढ़ाई करता था। दीपक की ही क्लास में स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर मेहता का बेटा अर्जुन भी पढ़ता था। अर्जुन दीपक से बहुत चिढ़ता था। ट्रस्टी का बेटा है, इसी डर से कुछ टीचर ना चाहते हुए भी अर्जुन की झूठी तारीफ करते थे और दीपक को नीचा दिखाने में अर्जुन का साथ देते थे। सर बताइए, ये रेस किसने जीती है? आप तो अच्छे से जानते हैं ना विनर कौन है। हाँ दीपक, तुम इस रेस में हार चुके हो। अर्जुन तुमसे पहले ही उस लाइन में पहुंच गया था। देखा, मैं हमेशा जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दीपक मायूस होकर क्लास में आ जाता है। सर, कब तक हम अर्जुन से डरकर उसे झूठा विनर बनाते रहेंगे? मिस नैना, आप तो जानती हैं अर्जुन स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है और प्रिंसिपल मैम ने हमें पहले ही ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें अर्जुन के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है और फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी। पर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? दीपक एक अनाथ गरीब स्टूडेंट है। दीनू काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि दीपक बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर अर्जुन जैसे बच्चे दीपक जैसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते मिस नैना, हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन दूसरे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के साथ सब बच्चों को मिलने आए और वो दीपक की क्लास में गए। उन्होंने सब बच्चों से कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे, पर सबसे पहले दीपक ही हाथ खड़ा करता था। प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के टीचर से कहा, अरे नहीं सर, इसे कोई उत्तर नहीं आता होगा। इसके घर तो कंप्यूटर ही नहीं है। ये हमारे स्कूल की सफाई कर्मचारी का बेटा है। उसने बहुत जिद की तो हमने इस अनाथ बच्चे पर मेहरबानी करके स्कूल में सीट दे दी। नहीं सर, मुझे सचमुच इस प्रश्न का उत्तर आता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सर, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर जानता है। अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर तुम दोगे। सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। सर, मुझे पता है, क्या मैं उत्तर दूं? हाँ बेटा, तुम उत्तर दो। दीपक का उत्तर सही था। दूसरे स्कूल के टीचर के साथ साथ स्कूल के सभी बच्चे दीपक के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल सर बिल्कुल चुप थे। अर्जुन इस बात में अपना अपमान समझता है और दीपक से बदला लेने की योजना बनाता है। मुझे इस दीपक का कुछ करना ही होगा और मुझे पता है ये इस स्कूल से कैसे निकलेगा। दीपक की परीक्षा आने वाली थी। वो परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अर्जुन स्कूल के गार्ड को धमकाकर अगले दिन होने वाली परीक्षा का पेपर चुरा लेता है और दीपक के स्कूल बैग में रख देता है और जाकर प्रिंसिपल सर को भड़का देता है। आइए सर, मैंने अपनी आंखों से दीपक को कल होने वाले एग्जाम पेपर की चोरी करते देखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं। गार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हम दीपक का बैग चेक कर लेते हैं। अर्जुन तो पहले ही दीपक के बैग में एग्जाम के पेपर रख चुका था। दीपक के बैग में एग्जाम पेपर मिल जाता है। सर, मुझे नहीं पता ये पेपर मेरे बैग में कैसे आया। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरा विश्वास कीजिए सर। जाकर दीनू को बुला कर लाओ। हमें इस दीपक जैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में एक सेकंड भी नहीं रखना। अगर ये इस स्कूल में रहा तो हमारे और भी बच्चे चोर बन सकते हैं। सर, मेरा दीपक चोरी नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बाबा, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पेपर कहां से आया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने तुम पर तरस खाकर कि चलो अनाथ बच्चा पढ़ लिख जाएगा, इसलिए स्कूल में एडमिशन दिया,
पर दीनू शायद इस बच्चे में संस्कार नहीं आ पाए। आखिर है तो अनाथ ही, और तुम भी तो मामूली सफाई वाले हो। हमें सब पता है, ये गरीब बच्चे चोर ही बनते हैं। बड़े स्कूल में पढ़ने की इनकी औकात नहीं है। इसे ले जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। दीनू रोता हुआ दीपक को ले जाने लगता है। अर्जुन अपनी मक्कारी पर बहुत खुश था। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में आ जाते हैं। तभी वहां मिस नैना आती हैं। उनके साथ स्कूल के ट्रस्टी यानी कि अर्जुन के पिता भी ऑफिस में एंट्री करते हैं। सर, आपको पता भी है आपका बेटा अर्जुन अंधकार के रास्ते पर जा रहा है। आज उसने दीपक जैसे एक होनहार बच्चे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं चाहती तो अर्जुन को चोरी करते समय भी रंगे हाथों पकड़ सकती थी, पर शायद ये छूट जाता, क्योंकि उसे घमंड है कि वो इस स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। मैंने उसे चोरी करते हुए सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली। ये देखिए मिस्टर मेहता, आपका बेटा स्कूल में एग्जाम पेपर चोरी कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो बुराई के रास्ते पर जाए और एक दिन आपका नाम मिट्टी में मिला दे? मैं चाहूं तो इस वीडियो को पूरे स्कूल में दिखा सकती हूँ, पर आप जानते हैं कि आपकी कितनी बदनामी होगी। आई एम सॉरी मिस नैना, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरा बेटा मेरे नाम का इतना फायदा उठा रहा है। मुझे किसी ने कोई खबर नहीं दी। आप कृपया करके इस वीडियो को किसी को भी ना दिखाएं, नहीं तो मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। अर्जुन के पिता बहुत दुखी होते हैं। अर्जुन ऑफिस में आता है। वीडियो देखकर वो घबरा जाता है। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ दीपक से बदला लेना चाहता था। पापा, मुझे माफ कर दो। दीपक जैसे होनहार बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो। अब तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। नहीं पापा, ऐसा मत करो। मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती तो हम सबसे हुई है। शायद अर्जुन के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। हमने हमेशा अर्जुन को गलत करने में बढ़ावा दिया। पापा, मुझे बस एक बार माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो मिस नैना और दीपक से मांगो, अब वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। नैना मैम, मुझे माफ कर दीजिए। आप प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना। नहीं अर्जुन बेटा, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज है। अर्जुन दीपक से माफी मांगता है। दीपक, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया अर्जुन। और दोस्तों को गले लगाते हैं, उनसे माफी नहीं मांगते। इतना कहते ही दीपक अर्जुन को गले से लगा लेता है। उन दोनों को आपस में गले लगता देख स्कूल का सारा स्टाफ और दीनू बहुत खुश होता है।